अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की एक टाइप है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की एक टाइप है। तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की एक स्पेशल किस्म है। ये देखें जी, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होती। पोलर मॉलिक्यूल्स हैव डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फॉर वन अनदर। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये एक स्पेशल टाइप है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की। यहां देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग द केस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। यहां पर जरा तवज्जो करें, कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये एक स्पेशल केस है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या वंडर वॉल फोर्सेस के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं। हाँ, ये आयोनिक बॉन्ड से लेस स्ट्रॉन्ग है या ये कोवेलेंट बॉन्ड से लेस स्ट्रॉन्ग है, ये बात याद रखिएगा। ये को देखिए, ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है या हाइड्रोजन फ्लोराइड है। इसमें हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान क्या है जी? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड से लेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी ये इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो ये पाई कहां पे जाती है? बॉन्डिंग इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एंड फ्लोराइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस। ये तीन केसेस अच्छी तरह देख लें। हाइड्रोजन जब फ्लोरीन एटम से बॉन्डेड हो, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड हो, हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन एटम से बॉन्डेड हो, तो ये फिर ऐसे मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कि मैंने कहा बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है। इसमें देखें, एक तरफ पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज सल्फर एटम है, दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम है। यहां पर ऑक्सीजन हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, लेकिन सल्फर जो है ये हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसे कहेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। लेकिन अगर यहां सल्फर की बजाय हाइड्रोजन होता तो हम कहते हैं इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर ली। तो इससे बात याद रख लें एक कि एक तरफ हाइड्रोजन होना लाजमी है, दूसरी तरफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तीनों में से कोई एक होना जरूरी है। अब आप अपनी किताब की डेफिनेशन जरा देख लें, अपनी बुक खोल लें। बुक खोल के ये डेफिनेशन जो है वो देख लीजिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन partial positively charged hydrogen atom and partial negatively charged higher electronegative atom, I mean fluorine, oxygen and nitrogen, is called hydrogen bonding। यानी ये तीन एटम जो हैं, देखिएगा जरा, इसमें ये देखिए जरा, ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम दिखाया गया है, ये बी और यहां पर ए। कहते हैं ये ए और बी जो है या तो ये नाइट्रोजन हो सकता है, या ये ऑक्सीजन हो सकता है, या ये फ्लोरीन हो सकता है। बात समझ में आई? क्लियर हुई बात जी? जी स्टूडेंट्स, हाँ जी, आपका कोई क्वेश्चन है? जी बताइए। हाँ जी बेटा, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन ही हो सकते हैं। हाँ जी बेटा,
ये देख लीजिए जरा, यहां पर मैंने पीरियोडिक टेबल ओपन किया है। इसमें ये सेकंड पीरियड हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब ये सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स मैंने 3 बताए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये 3 जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ये 3 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं, इसकी वजह जरा जान लीजिए। क्योंकि ये 3 एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हायर है। यहां देखिए फ्लोरीन के नीचे जो है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो दिखाई गई है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, ऑक्सीजन की 3.4 और 3.5 अक्सर लिटरेचर में लिखी होती है, आप 3.4 और 5 के ये दरमियान है। नाइट्रोजन की 3 है, जबकि जो कार्बन एटम है इसकी कम हो जाती 2.5। या हम यूं कह सकते हैं कि इसकी ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज्यादा हो या 3 हो, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ बना सकते हैं। आप कहेंगे नीचे आ जाइए, क्लोरीन की तो 3.2 है, इसको आप क्यों नहीं कह रहे? ब्रोमीन की तो 3.0 है, इसको आप क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए ये अट्रैक्शन कॉज नहीं करते। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मौजूद हाइड्रोजन के अगेंस्ट जो सेकंड एलिमेंट या एटम होता है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो सकता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पाए जा सकते हैं। और इसके बाद मैं दूसरी बात करूंगा लॉन पेयर की। ये डायग्राम देखिए जरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए लॉन पेयर भी जरूरी होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, लॉन पेयर यहां डोनेशन नहीं होती। मतलब मैंने 3 एलिमेंट यहां पर बताए थे आपको, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में 2 लॉन पेयर हैं देखें, और फ्लोरीन में 3 लॉन पेयर हैं, 1 2 3 लॉन पेयर हैं। तो यहां पर लॉन पेयर जो है ये भी जरूरी है, यहां पर लॉन पेयर जो है ये जरूरी है। लॉन पेयर क्यों जरूरी है? क्या यहां पर लॉन पेयर की डोनेशन होती है? नहीं। यहां देखें, ये वाला बॉन्ड देखें जरा, अगर आपको सही तरह नजर आ रहा है, ये वाला बॉन्ड देखें, एक तरफ पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन में अब 2 लॉन पेयर हैं, एक ये वाला लॉन पेयर है, एक ये वाला लॉन पेयर है। अब ये लॉन पेयर जो है ये हाइड्रोजन पर जो पार्शियल पॉजिटिविटी है इसको अट्रैक्ट करता है। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रॉन्ग होने का राज ये है कि इसमें लॉन पेयर ऑफ एटम जो है या नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ एटम जो है ये पार्टिसिपेट करता है। एक बात याद रखें, ऑक्सीजन ये लॉन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट नहीं करता है, जस्ट ये लॉन पेयर जो है ये अट्रैक्शन कॉज करता है। जब ये अट्रैक्शन कॉज करेगा तो हाइड्रोजन यानी डाइपोल फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सिंपल डाइपोल फोर्सेस में भी ये डिफरेंस है कि जो सिंपल डाइपोल फोर्सेस होती हैं वो जस्ट पार्शियल पॉजिटिव एंड और पार्शियल नेगेटिव एंड के बिटवीन होती हैं, उसमें लॉन पेयर इन्वॉल्व नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो प्रोमिनेंट बातें हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो प्रोमिनेंट बातें हैं, वो प्रोमिनेंट बातें जो हैं वो ये हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, एक तो इसमें पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम का होना लाजमी है, दूसरा जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसको एक तो उसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए, उसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा साइज नहीं होना चाहिए, दूसरा उसमें लॉन पेयर भी होना चाहिए।
हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, साइज स्मॉलर होना चाहिए, लोन पेयर का भी होना लाजमी है। अगर ये चीजें मौजूद हैं तो हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फिर तमाम कंडीशन जो है फुलफिल्ड हो जाती हैं। एक पॉइंट और आपकी किताब में, लेकिन बाद में लिखा हुआ है, पहले यहां पर डिस्कस करता चलूं। यहां देखें, ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये क्या है जी, फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड में देखें ये दो पॉइंट है हमारे पास। ये एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है ये पोलर है। ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरा ग्रुप इसमें ये है OH ग्रुप, इसे कहेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये भी पोलर है। ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब देखें, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है और ये भी वाटर मॉलिक्यूल है। तो देखिए, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्मिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं। तो ये क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन जरूरी थी वो यहां पर फुलफिल हो रही है। यहां पर याद रखें कि फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं और वाटर के साथ भी बना सकते हैं। इसी तरह वाटर जो है ये फेवरेट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। पर वाटर मॉलिक्यूल देखो, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम हैं और 2 ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये जरूरी होता है कि जितने हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अंदर लोन पेयर हो उतने ही हाइड्रोजन एटम हो। ठीक है बेटा, तो उतने ही हाइड्रोजन एटम हो तो उतने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होंगे। अब वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 लोन पेयर भी हैं, तो वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। एक और हम बात कर रहे थे सोलुबिलिटी पे, सोलुबिलिटी पे कि सोलुबिलिटी क्या है कि हाइड्रोजन सोलुबिलिटी आप जानते हैं, एक हमने प्रिंसिपल पढ़ा था लाइक डिसॉल्व लाइक, उसमें हमने पढ़ा था पोलर पोलर में डिसॉल्व हो सकता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व हो सकता है। अब पोलर जो है वो पोलर में क्यों डिसॉल्व हो जाता है? पोलर आप जानते हैं कि डाइपोल मॉलिक्यूल है, उसका एक एंड पार्शियल पॉजिटिव होता है, दूसरा एंड पार्शियल नेगेटिव होता है। तो पार्शियल पॉजिटिव एंड जो है वो पार्शियल नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करता है। इसी तरह अगर सॉल्यूट भी पोलर है, सॉल्वेंट भी पोलर है, तो अब ये देखें जरा, ये ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव है, ये फर्ज कर लें ये सॉल्यूट है यहाँ पर फॉर्मिक एसिड यहाँ पे सॉल्यूट है। ठीक है, यहाँ देखें ये फ्लोराइड आयन है, ये सॉल्यूट का फ्लोराइड आयन है। तो अब फ्लोराइड आयन पे नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसके दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गई। ये नेगेटिव आयन है, देखो इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये फ्लोराइड आयन है। एक नेगेटिव आयन और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होगी इसे हम कहेंगे आयन डाइपोल फोर्सेस। क्या कहेंगे जी? आयन डाइपोल फोर्सेस, क्योंकि ये आयन है और ये डाइपोल मॉलिक्यूल है, ये फोर्स आयन डाइपोल फोर्सेस है। लेकिन ये वाली फोर्स जो है यहाँ पर, ये भी डाइपोल मॉलिक्यूल है, ये भी डाइपोल मॉलिक्यूल है, ये डाइपोल फोर्सेस है, डाइपोल फोर्सेस है। ठीक है, और डाइपोल फोर्सेस का भी ये स्पेशल केस है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों है? एक तरफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हम यहां पर बात कर लेते सोलुबिलिटी की। सोलुबिलिटी लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है, और जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो भी पोलर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यहां पर सोलुबिलिटी व्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सोलुबिलिटी व्या डाइपोल फोर्सेस, सोलुबिलिटी व्या आयन डाइपोल फोर्सेस। बात समझ में आ रही है?
तो ये हम सोलबिलिटी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये किस तरह सोलबिलिटी आती है। तो यहां पर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। आपके सामने देखें कि एक सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो वो उस सॉल्वेंट के अंदर इजीली सोल्यूबल है। अब ये देखिए फॉर्मिक एसिड जो है वो इजीली वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, बल्कि एक फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बना सकता है। तो इसलिए ये वाटर सोल्यूबल हो जाता है। ये क्या हो जाता है जी? वाटर सोल्यूबल हो जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? ये वाटर सोल्यूबल हो जाता है। वाटर सोल्यूबल क्यों हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये अच्छा, उसके बाद एक और बात करें कि आयन डाइपोल फोर्सेस की मैंने बात की थी। आयन डाइपोल फोर्सेस जो है वो सिर्फ नेगेटिव आयन और पोलर डाइपोल मॉलिक्यूल के दरमियान ही नहीं होती, इसकी बजाय पॉजिटिव आयन भी हो सकता है। मतलब सोडियम फ्लोराइड था तो सोडियम आयन भी हो सकता था। बल्कि आयोनिक कंपाउंड जो है ये वाटर में या किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व ही आयन डाइपोल फोर्सेस की मदद से होते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? अब ये कुछ मॉलिक्यूल हैं आपके सामने, आप ये बताएंगे कि किन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और किन में नहीं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कल मैं आपसे पूछूंगा जी। ये देखिए जरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, उसके बाद ऑक्सीजन की है, उसके बाद नाइट्रोजन की है। ठीक है जी। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ये लाजमी कंडीशन है कि 3.0 से 4.0 के दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, ये देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ वीक टू मॉडरेट अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड कोवैलेंटली बॉन्डेड to very small and highly electronegative atom and a lone pair of electron and others। ठीक है, कंडीशन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए पूरी इसने वजाहत कर दी। ठीक है जी। एक और बात याद रखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो है ये डाइपोल फोर्सेस ही है, लेकिन ये डाइपोल फोर्सेस जो है ये पोलर मॉलिक्यूल के बिटवीन पाई जाती है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस जो हैं वो जरूरी हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी। ये देखें, हमने एक ग्राफ बनाया है बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मॉलिक्यूलर मैस। एक तो इस तरह बना सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स यहां देखिए अलोंग दी वाई एक्सिस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट लिया गया है और अलोंग दी एक्स एक्सिस वो मॉलिक्यूलर मैस लिया गया है। एक बात याद रखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस जो है आप जानते हैं ये कितना है, 16 होता है, और दोनों हाइड्रोजन मिला के इसका मास जो है वो 18 हो गया। यानी वाटर मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मैस है वो 18 है, 18 AMU। अगर मोलर मैस की बात करें 18 ग्राम पर मोल है। और दूसरा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तमाम कंडीशन मौजूद हैं, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। इसलिए अगर हम वाई एक्सिस पे पॉइंट लगाएंगे तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस होता है। ठीक है, और अगर एक्स एक्सिस के मोलर मॉलिक्यूलर मैस है तो 18 पे, यहां से 18 पे हम पॉइंट लगाएंगे। मैंने आपको क्लास में काफी ज्यादा ग्राफ बनाने बताए थे कि किस तरह हम ग्राफ बनाते हैं। ये पॉइंट यहां पर कैसे लगा, इधर से 100 सेल्सियस पे लगा, यहां से 18 AMU पे लगा। ठीक है जी। तो ये देखो पॉइंट बहुत हायर है। अब नीचे आ जाए, सल्फर का मैस जो होता है 32 होता है, हाइड्रोजन का 2 है। ये वाटर मॉलिक्यूल से इसका डबल के करीब तकरीबन 34 मैस है, 34। तो यहां देखें जितना मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज कर गया है
डाई हाइड्रोजन सल्फाइड का, उतना इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो गया। ये तमाम के जो बॉइलिंग पॉइंट है आपकी किताब में एक छोटा सा टेबल है, टेबल के साइड पे लिखे हुए हैं, टेबल के साइड पे लिखे हुए हैं, ठीक है जी। एक और बात भी है कि ये ऑक्सीजन जो है ये बिलोंग करता है पीरियड नंबर 2 से। आपकी बुक में जो ग्राफ है वो पीरियड नंबर 2 से है, और जबकि सल्फर जो है ये बिलोंग करता है पीरियड नंबर 3 से। सल्फर किससे बिलोंग करता है? पीरियड नंबर 3 से। सिलीनियम पीरियड नंबर 4 से, टेलुरियम पीरियड नंबर 5 से। इस तरह जैसे जैसे पीरियड नंबर बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाती है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता जाता है। एक बात तो कंफर्म है, जो मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन बताई थी वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल में पाई जाती है, वो ना तो डाई हाइड्रोजन सल्फाइड में पाई जाती है, डाई हाइड्रोजन ना तो सिलीनियम में पाई जाती है, ना ही वो डाई हाइड्रोजन टेलुरियम में पाई जाती हैं। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वाटर मॉलिक्यूल में पाई जाएगी। बाकी डाई हाइड्रोजन सल्फाइड, डाई हाइड्रोजन सिलीनियम एंड डाई हाइड्रोजन टेलुरियम, इनमें कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाएंगी? तो आप बेटा इस बात को ध्यान में रखें, गौर करें इस बात पे कि इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं। और मैंने आपको बताया था कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज करेगा, देखो पीरियड नंबर चेंज होने से साइज बढ़ जाता है। पीरियड नंबर 2 में 2 शेल है, पीरियड नंबर 3 में 3 शेल है, पीरियड नंबर 4 में 4 शेल है, पीरियड नंबर 5 में 5 शेल है। एक यहां ऊपर से नीचे की तरफ देखिए, इसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है। सबसे छोटा साइज यहां पर ऑक्सीजन का है, सल्फर का उससे बड़ा, सिलीनियम का उससे बड़ा, टेलुरियम का उससे बड़ा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए साइज भी छोटा होना लाजमी था। तो इन शॉर्ट में हम ये कहेंगे कि वाटर जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है ड्यू टू स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब डाई हाइड्रोजन सल्फाइड का बॉइलिंग पॉइंट 0 सेल्सियस से भी बहुत कम हो गया, ठीक है। ये ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से, वो इसकी निस्बत, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की निस्बत बहुत ज्यादा वीक है। इसी तरह अब डाई हाइड्रोजन सिलीनियम, इसका साइज बढ़ गया है, लेकिन साइज बड़ा होने से इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, इसलिए डाई हाइड्रोजन सल्फाइड से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। देखो लाइन ऊपर की तरफ चले गई, पॉइंट ऊपर चला गया। और टेलुरियम का साइज और बड़ा है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग होंगी। एक बात याद रखिएगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि बाकी तीनों मेंबर्स में इस फैमिली के, ये ग्रुप है, ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, ऑक्सीजन फैमिली है, इस फैमिली में सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बनाता है, बाकी कोई बनाते नहीं है। और नीचे देखें जरा, मैथेन है और सिलिकॉन हाइड्राइड है, जर्मेनियम हाइड्राइड है, टिन हाइड्राइड है। बेटा ये सारे के सारे, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई ही नहीं जाती। इनका बॉइलिंग पॉइंट देखो नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो यहां लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का ट्रेंड लगेगा। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं, ये साइज इंक्रीज करने से या मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करने से इंक्रीज कर जाती हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज कर गया। इसलिए इनका मेथेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है और ऊपर जाते हुए बाकी का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई नहीं है इनमें। ये एक ग्राफ देख लें, ये भी आपकी बुक में है। अमोनिया, अमोनिया में देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली सारी कंडीशन पाई जाती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है -50 सेल्सियस के करीब है। बाकी ये देखो फास्फोरस का हाइड्राइड है, आर्सेनिक का हाइड्राइड है, एंटीमनी का हाइड्राइड है। इनमें एंटीमनी का देखो अब अमोनिया से भी बढ़ गया। अमोनिया में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 आ गई है।
इसलिए एंटीमनी का साइज इतना बड़ा है कि ये इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ज्यादा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर सकता है। अमोनिया में हाइड्रोजन तो तीन तीन है, लेकिन इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है नाइट्रोजन की, दूसरा इसमें साइज फ्लोरीन की निस्बत बहुत बड़ा, तीसरा 3 हाइड्रोजन एटम का मतलब ये नहीं है कि ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इसमें लोन पेयर एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, लेकिन बाकी तीनों में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये -50 के करीब है, ठीक है जी। और यहां से देखें डिक्रीज कर गया, लेकिन यहां से बॉइलिंग पॉइंट फिर इंक्रीज करना शुरू कर रहा है ड्यू टू स्ट्रॉन्गर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये देख लें जी। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है, ये देखें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 20 के करीब लिखा हुआ है, बल्कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप अपनी किताब के अंदर देखें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 19.9 सेल्सियस होता है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में ही पाई जाती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन की 4 है, हाइड्रोजन की 2.1 या 2.2 है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस इसी में है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 19.9 है। क्यों, ऐसा क्यों है? जबकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, वो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन बनाता है। तो इसका एक ही जवाब है भाई, वाटर का एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि उसमें 2 लोन पेयर हैं और 2 ही हाइड्रोजन एटम है। अब यहां जबकि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है, इसमें सिर्फ 1 हाइड्रोजन एटम है, अगरचा इसमें लोन पेयर 3 है, लेकिन हाइड्रोजन एटम सिंगल ही है, एक ही है। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में जिग जैग पैटर्न में जस्ट 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ठीक है भाई। तो ये देख लीजिए इसका भी ट्रेंड, इसमें डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HCl में डाइपोल फोर्स है, HBr में डाइपोल फोर्स है, और हाइड्रोजन आयोडाइड में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर गया है। मेरा ख्याल है आज की वीडियो इतनी काफी रहेगी। इंशाल्लाह मैंने डिटेल के साथ आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लेक्चर दिया, पढ़ाया, तो इसे याद रखिएगा स्टूडेंट। कल इससे एक और लेक्चर है हमारा इसका, वो इंशाल्लाह हम कल तक कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।